पति ब्रह्मचारी। क्या? हाँ, ताई जी ने ईशा भाभी के हाथ से किताब ली और झाड़ू पकड़ा दी और कहा कि घर गृहस्थी संभालो। अब समझ में ही नहीं आ रही है कि भाभी कैसे पढ़ेगी। पढ़ाई तो ईशा जी को हर हाल में करनी ही पड़ेगी बंटी, क्योंकि सपने सिर्फ देखने से वो सच नहीं होते, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। घर गृहस्थी झाड़ू पोछा ये सब उनकी लाइफ नहीं है, ये है उनकी लाइफ। चाहे कुछ भी हो जाए, ईशा जी को हर हाल में IAS बनना ही होगा। भैया ये टमाटो, मेरा मतलब है ये टमाटर कितने में दिए? 20 का पाव। पाव में कितने आएंगे? 2-3। 2-3? 2-3 से क्या होगा भैया? आप 10 रुपए में दे दीजिए ना प्लीज। देखिए, आपको लेना है सब्जी तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए, और भी ग्राहक है। अरे अच्छा ठीक है, 20 रुपए में दे दीजिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से छांट लीजिए। ये सारे तो एक जैसे ही लग रहे हैं भैया, आप अपने हिसाब से अच्छे टमाटर छाट के दे दीजिए ना। ठीक है, ताजी सब्जी ही दूंगा। तब तक आप दूसरा सब्जी देख लीजिए। मेरा खराब टमाटर, इसको देखकर पैसा कमा लेता हूँ। आप 1.5 किलो आलू, आधा किलो प्याज, 5 की मिर्ची और ये गाजर, ये सब दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे हुए 205 रुपये। थोड़े थोड़े पैसे बचाऊंगी तभी घर का 1 महीने का पूरा खर्चा चला पाऊंगी। 200 रुपए दे रही हूँ, इतनी महंगी सब्जी दी है तो 5 रुपए मैंने काट लिए। पूरा दिन ठेला घुमाते तब जाके 2-5 रुपये का मुनाफा होता है, फिर हमारे बच्चों का पेट पलता है। आप वो भी 5 रुपया नहीं देंगी तो हम गरीबों का क्या होगा? ये लीजिए, पूरे 205 हुए। धन्यवाद। वाह, कितना सुंदर गजरा है भैया ये। नहीं ईशा, तुझे बेफालतू का खर्चा नहीं करना है। लीजिए भाभी, आपके लिए टमाटर सिर्फ 15 रुपये पाव। मुझे टमाटर 20 रुपए में दिए और इन्हें 15 रुपए में दे रहे हो। शर्म नहीं आती चीटिंग करते हुए? मुझे बेवकूफ बनाया। लाओ 5 रुपए वापस करो। हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपको मार्केट का भाव ही दिया है। चुपचाप 5 रुपए वापस करो, वरना क्या? वरना आज तेरी पिटाई होगी। तूने दाम लगाया ताजी सब्जियों का और झोली में डाली बासी सब्जियां। चल बेटा, अब एक एक करके अच्छी बढ़िया ताजी सब्जियां झोले में डाल। 15 का टमाटर, 30 का आलू, प्याज भी 30 के, बाकी धनिया, मिर्ची, कड़ी पत्ता सब मिलाकर टोटल हो गए 185। चुपचाप 20 रुपए वापस कर। गलती हो गई सूरज भैया, मुझे नहीं पता था आपके रिश्तेदार है। ओह, बीवी हूँ इनकी। ब्रह्मचारी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो तुम्हें देख रही हूँ, मेरे पति ब्रह्मचारी जी। क्या?
पढ़ाई लिखाई छोड़ के इन सब में खूब मन लग रहा है आपका। क्या है ये सब? ये लीजिए दीदी। रखिए। ये 10 दिन में स्कॉलरशिप की एग्जाम है। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इन सब पर नहीं। लीजिए, पकड़िए और जाइए, अब घर जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। ईशा जी। वेरी गुड। बिल्कुल इसी लेवल का फोकस पढ़ाई में भी होना चाहिए। जो हुकुम। अरे मोनिका, एक काम पे आ रही है। अरे यहाँ आओ, काम में मदद करो आके। ताई जी, मैं आपकी मदद कर दी थी पर मुझे काम पर जाना है। आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात है, जा जा काम पे जा, अच्छे से जा। ऑल द बेस्ट। और देखना, आपका बिजनेस पक्का सक्सेसफुल होगा। क्या हुआ? I'm sorry, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार होना है ना, इसलिए। अरे कल से लेके तूने अब तक तो नहीं बताया कि तेरा इंटरव्यू आज अचानक इंटरव्यू कहाँ से आ गया? बहाना बना रही है। अरे नहीं माँ, सच में इंटरव्यू है। और आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी में है। चलो माँ, मैं चलती हूँ, तैयार होने, ठीक है? बाय माँ। हे बाकी बिहारी। मम्मी जी, मैं ये फोन अटेंड करके आता हूँ। हेलो। सबको आज ही काम सूझा है, सब चले गए, अब मेरी मदद कौन करेगा? हे बाकी बिहारी। कहाँ चली? तेरा भी कुछ काम है? इंटरव्यू देने जा रही है? मम्मी जी, मेरे घर वालों ने पढ़ाएगा है मुझे। पढ़ाया ना, जाके काम कर बैठ के। चल। इस घर की फ्री की नौकरानी तो हुई मैं। मेरे पूरन बाबू चाय की टपरी पे अकेले हैं। वहां जाती तो 2 पैसे कमा लेती। अब यही बात मम्मी जी को बोलूंगी ना, तो इसी पतीले में मेरे को उबाल के मेरे मायके भेज देंगे। मम्मी जी, अभी एक क्लाइंट से मिलके आया हूँ, कोई टिफिन सर्विस के लिए। अगर उसने हाँ बोल दिया ना, तो अपना 1 डिब्बा रोज का समझिए। मैं आपको कॉल करूंगा, आप डिब्बा तैयार रखिएगा, मैं ले जाऊंगा। आप जीते रहो, खूब तरक्की हो आपकी। आपकी हिम्मत बढ़ाने से तो ये सब शुरू कर पाई। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आपको धन्यवाद कैसे करूं? अरे आप तो मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बेटा बन बन के कहीं घर में हिस्सा ना मांगने लग जाए। मोनिका की बच्ची क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी। अदिति, हाँ तुम मम्मी का काम में हाथ बटाओ। हाँ। मैं मम्मी जी एक कॉल लेके आता हूँ। अगर ताई माँ इस एज में नया काम कर सकती है तो मैं भी नई शुरुआत कर सकती हूँ। क्या महारानी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरे बजट में से मैं कुछ नहीं लूंगी, अपना इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। अदिति दी, मैं हेल्प कर देती हूँ। खबरदार, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। जिस चीज को छूती है बर्बाद कर देती है, बनौती कहेगी। चल। सूरज, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। वो देख, तेरी थाई माँ का नया बिजनेस। रुक, तू अपने शुभ हाथों से नारियल फोड़ दे पहले। ये ले, अब मैं अपना बिजनेस करूंगी, किसी की गुलामी नहीं। चल बेटा। हे भगवान, काला नारियल
ये तो अपशगुन हो गया। ऐसा क्यों लग रहा है कुछ अपशगुन होने वाला है? पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।